और अब हमारे बीच में कोई भी ऐसा फंक्शन होता है GDX परिवार में, तो ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं होता है जिसमें स्पेशल परफॉर्मेंस नहीं रखी जाती हूँ मधु जी की। बट आज हमारे पास सरप्राइज़ हैं, तो आज की जो स्पेशल परफॉर्मेंस होने वाली है मधु जी की, उसके लिए मैं मधु जी को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। मधु जी प्लीज़। मैं थोड़ा कैमरा के पास रहूँगा क्योंकि उन लोगों को दूर से दिख नहीं रहा। आप लोगों को दिख रहा हूँ मैं? सिरे ला रहे हैं क्या? ठीक है, मुझे नहीं दिख रहा। मैं पहले तो सोच रहा था कि एक गणेश जी की स्तुति कर लूँ, क्योंकि पिछली बार भी मेरे हाथ और आवाज़ दोनों ही काँप गए थे। सोच के बहुत कुछ आया था, सब भूल गया। और फिर मैंने उसका जाके एनालिसिस किया कि ऐसा क्यों हुआ। तो मेरे मन ने कहा कि वी आर ए फैमिली, तो फैमिली में क्या गलत और क्या सही, तो गलत भी हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने जो पिछली बार किया था शायद आप लोगों को याद होगा, और मेरा मानना है कि हमारे किसी भी काम से अगर एक व्यक्ति भी जीवन में उसके सुधार आता है तो हमारा जीवन सार्थक है। तो पिछली बार मैंने बताया था, याद होगा आप लोगों को, मैं दोहराना नहीं चाहता, रजनी मैडम तो आई नहीं थी, काम का पिट जाऊंगा मैं। लेकिन उस प्रोग्राम के बाद कई हफ्तों तक निखिल जी ने और शिवानी मैडम ने मुझे बहुत धमकियां दी कि अगली बार हमारा नाम नहीं आना चाहिए। तो मैंने ठीक है, अगली बार आपका नाम नहीं लेंगे। लेकिन मुझे ये खुशी हुई कि पिछली बार सुजीत जी बिल्कुल नए नए थे, और उसके बाद जब हम ऑफिस में गए तो वो आते ही पूछते थे, MD साहब बैठे हैं, उनके साथ कोई है तो नहीं। विथ सो मच क्लैरिटी वो पूछते थे कि फिर से ऐसा ना हो जाए कि खाली MD साहब बैठे हो, कोई हो ना, और MD साहब नहीं हो, कहे कोई है तो नहीं तो मुझे भेज दो। तो वो अगर ये सुधार आ गया तो मुझे अच्छा लगा। और दूसरी प्रॉब्लम ये है, अच्छा पहले बताइए, मैं चश्मे में सही लगता हूँ कि बिना चश्मे के? सही लग रहा हूँ? फिर ठीक है। रिकॉर्डिंग अच्छे से कर लेना भैया, मेरे यूट्यूब के कंटेंट में आ जाता है थोड़ा। और सर ये आप हर बार ये T-शर्ट बनवा देते हैं, अब मुझे आदत नहीं है हाफ T-शर्ट की। घर से निकलता हूँ सारे रास्ते टेंशन थोड़ी थोड़ी देर बाद आते हैं, यार कमीज पहनना भूल तो नहीं गया। मुझे चेक करना पड़ता है रियली। अच्छा, जब पिछली बार की बात से जब मैं थोड़ा घबराया, ये हुआ, मैंने एनालिसिस किया, मैंने कहा यार कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो लोग कहते हैं जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं, बट मेरी जोड़ी नीचे बनी है, क्योंकि ऊपर सैमसंग की कंपनी नहीं है। तो मैं जो भी काम करता हूँ मुझे याद रहता नहीं। सर भी परेशान होंगे कि इस आदमी को भर्ती कर लिया। दुनिया को वो काम नहीं करती और गिनवा देती है, काम करके कहता अच्छा मैंने किया था, देख लेता हूँ। कल रात को भी घर जाते हुए सर ने मुझसे कहा था, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, तो मैंने मोबाइल में रिमाइंडर में रख लिया था। और खाना वाना खाने के बाद मैंने कहा एक बार चेक कर लूँ, बैटरी नहीं हो तो चार्ज कर लूँगा। देखा तो रिमाइंडर ऊपर आ गया। मैंने रात को 10:30 बजे आपको डॉक्यूमेंट्स भेजे थे। तो उसमें अभी जो मेरी जोड़ी है इस ज़मीन की, उसमें मैं संभाल के रखता हूँ कुछ सामान। और मैं ये कहूँगा कि ये तीसरा फाउंडर्स डे है, और हमारी IT टीम में भी ग्रोथ हो रही है, चेंजेस के साथ ग्रोथ हो रही है। मेरा चेहरा वही रहेगा, लेकिन हमारी तीसरा फाउंडर्स डे है और तीसरी टीम है। दिसंबर में CK साहब के घर में पार्टी हुई थी, तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो एक बार को मैं घबरा गया कि 16 दिसंबर को पार्टी थी आई थिंक। मुझे लगा कि मुझे आते आते 21 जून बन गया, क्योंकि अंदर घुसते सारा GDX ही दिख रहा था। फिर थोड़ा सा इधर उधर देखा तो दूसरे मेहमान दिखे, मुझे लगा नहीं आया तो टाइम पर हूँ। बट मुझे तरस आया उन मेहमानों पे, क्योंकि पूरा GDX पेंट्री के पास ही बैठा था। वो पकोड़े लेकर आता था और लक्ष्मीकांत जी और M किशोर जी वहीं रोक लेते थे।
थोड़ी देर देखने के बाद जब मैंने मेहमानों को देखा, वो यूँ चक के देखते थे पनीर के पकोड़े आ रहे हैं, और वो आधे रास्ते से लौट जाता था वेटर। तो फिर मैंने इनको कहा, मैंने कहा भाई थोड़ा थम जाओ, दूसरे भी आए हैं, खाना खा लेना। और वाकई खाने पे भी यही हुआ, वो बेचारे बाहर ही देखते रहे, पहले GDX निपटा। तो आई होप सी के हिसाब से शिकायत नहीं की होगी किसी ने बाद में। तो अब फैमिली है तो है, जैसी भी है, हमें तो संभालना है। और उसमें एक बात और हुई थी कि MD साहब आए तो CK साहब ने एक अलग से सोफ़ा रखा हुआ था, उन्होंने कहा सर आप यहाँ बैठ जाइए। तो MD साहब बोले नहीं नहीं मैं यहीं बैठूँगा अपने बच्चों के साथ, मैं कंफर्टेबल रहूँगा। मैंने सर आप तो कंफर्टेबल रहेंगे, बच्चे कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। वो बेचारे बड़ी उम्मीद से पार्टी में आए हैं, पकौड़ों के साथ पानी पी के निकलना पड़ेगा। अच्छा, फिर इस बार उत्तराखंड में हमारी पिनाकल हुई थी। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया कि मैंने जो एनालिसिस किया था, मैं आज आपको ज़्यादा हिलता डुलता दिख रहा हूँगा क्योंकि पिछली बार मैं खड़े खड़े बोल रहा था। तो मैंने एनालिसिस किया कि ताजमहल जब बना था तो बिल्कुल सफ़ेद था, इतने लोग वहाँ जाते हैं उसको देख देख के पीला कर दिया। तो मैंने कहा एक जगह नहीं टिकूँगा, क्योंकि ममता बनर्जी भी इधर उधर बोली, 3 बार सरकार बना ली। तो अभी आप देख रहे होंगे मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और इसके लिए धन्यवाद। एक दिन ऑफिस में मैं था, प्रिया जी मेरे बराबर वाली सीट में बैठती हैं, तो मैं पानी भरने के लिए बोतल लेके गया, वापसी आया तो मुझे कुछ आवाज़ें आ रही थी। मैंने कहा ना मैं हूँ ना प्रिया मैडम है, आवाज़ किसकी आ रही है? तो पता लगा दोनों कुर्सियाँ आपस में बात कर रही हैं। तो मेरी वाली कुर्सी बहुत दुखी थी, वो कह रही बहन क्या तेरा जीवन और क्या मेरा जीवन है। तो प्रिया जी की कुर्सी बोली क्यों भाई, एक सा रंग एक सा रूप, हम दोनों एक साथ कई साल से यहाँ पढ़े हैं, क्या प्रॉब्लम है? बोले प्रॉब्लम ये है कि मेरे वाला उठता नहीं और तेरे वाली टिकती नहीं। अच्छा, हमारे, अब मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे धमकी मिल चुकी थी पिछली बार। तो हमारे एडमिन भैया जो हैं बहुत ज़िम्मेदार व्यक्ति हैं। तो एक ऐसे ही मुझे सपना आया कि फ्यूचर प्रोजेक्ट हो रहा है, हम मुर्गी के फॉर्म भी खोल रहे हैं। तो ED साहब ने कहा देखो भैया ऐसा है, 300 मुर्गी हैं, मुझे डेली 600 अंडे चाहिए। उन्होंने कहा हो जाएगा साहब, क्योंकि मना तो करते ही नहीं वो कभी। अब वो अगले दिन पहुंचे, देखा बड़े खुश, हर मुर्गी के पास दो दो अंडे, बड़े खुश, वाह कमाल हो गया, इस बार तो 21 जून बढ़िया बनेगा मेरा। एक के पास गए, उसके पास एक ही अंडा, और जो स्टाइल तो होता है इनका हड़काने का, तुझसे बोला था समझ में नहीं आता, इतना समझा के गया था, ED साहब गुस्सा होंगे। बोले साहब आप तो बाद में गुस्सा हो ना, मैं मुर्गा हूं। उसी डर के कारण तो एक हो गया। एक बार ऐसी मार्केट में भी गए ये अपनी वाइफ के साथ, ये बोला है, मैंने नाम नहीं लिया किसी का। तो बहुत अच्छे नेगोशिएटर हैं, तो उन्होंने ज्वेलरी ख़रीदनी थी, उन्होंने रेट बताए। ये बोले ऐसा है मैडम थोड़े रेट कम कीजिए। तो उन्होंने कहा सर आपको देखकर ही रेट कम किए हैं। तो ये बोले थोड़ा और देख लीजिए, रेट कम कर लीजिए। अब इनकी वाइफ को आया गुस्सा, बोले मैडम इन्हें रख लीजिए, फ्री दे दीजिए। हाँ, एक चीज़ भूल जाता हूँ मैं, भूलने की तो प्रॉब्लम है आपको पता है सर, तो यू कैन अफोर्ड विद दैट।
जो पिछली बार मैंने बात बताई थी कि हमारे एडमिन भैया का दिल बहुत कोमल है, किसी को लड़ते हुए नहीं देख सकते। तो दो लोग आपस में ऐसी बहस कर रहे थे ऑफिस के अंदर ही। तो एक ने बहुत देर बहस के बाद बोला कि ज़्यादा बोल मत, तेरे 64 के 64 दांत तोड़ दूँगा। तो ये गए, बोले भाई गुस्सा तो ठीक है लेकिन उसके तो 32 ही होंगे। तो बोला भाई साहब हम सुजीत जी की टीम के हैं, हमें पता है कोई बीच में बोल लेगा तो प्रोविज़न साथ में लेके चलते हैं। अगली बार उस आदमी की बहस हमारे एडमिन भैया से ही हो गई। वो बंदा फिर अपने स्टाइल में कि 64 के 64 दांत तोड़ दूंगा। इत्तेफाक से लक्ष्मी जी आए हुए थे ब्रांच में, HO में। उन्होंने कहा अरे साहब उनके तो 32 ही हैं, अब आज किसके तोड़ोगे? उसने कहा भैया मैं अभी भी सुजीत जी की टीम का हूँ। और उन्होंने कहा है HO हो या ब्रांच ऑफिस टेम्पलेट सेम रहेगा। ये आप ढूंढिए। मेरे ख्याल से अच्छा एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी जो बच्चों ने वो अध्याय किया, और ऐसी चीज़ें जब मैं सुनता हूँ नेक्स्ट जनरेशन से तो यूजुअली मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। लेकिन एक समस्या जो मैं देखता हूँ, आज 21 जून है, आज कोई डे भी है। हाँ जी, यही समस्या है। क्योंकि हमारे सनातन में योगा का भी था ही नहीं, वो योग था। हमारे साथ समस्या ये है कि हम कच्चे चावल, हमारे ही कच्चे चावल लेके अंग्रेज हमें खिचड़ी पका के दे देते हैं और हम उसको बहुत मज़े से खाते हैं। तो पहले हम करते थे हरे राम हरे कृष्ण, अब हम करते हैं हरे रामा हरे कृष्णा। तो मुझे बहुत दुख होता है इन बातों का, क्योंकि हमारे राज्य है कर्नाटक, हम बोलते हैं कर्नाटका। हमारा राज्य है केरल, हम बोलते हैं केरला। अंग्रेज़ों के साथ समस्या ये है कि वो अपनी ज़ुबान को रोक नहीं पाते तो एक्स्ट्रा ए लगा देते हैं। लेकिन हमें अपना तो ज्ञान हो, हमारी भाषा हो, उसको संभाल के रखना ये हमारे दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। तो ज़्यादातर मैं इस तरह की जो न्यूज़ में भी सुनता हूँ या लोगों से बात करता हूँ, अगर हम ही बिगड़ जाएंगे तो आप बार बार एक चीज़ को गलत बोलते रहोगे तो वो एक दिन हमारी ही चीज़ को ख़राब कर देगा। तो मेरा निवेदन है अगर आज के इस प्रोग्राम से भी ये सुधार हो सके और हम योगा की जगह योग बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये केवल निवेदन है मेरा। और चलिए आज के लिए शायद काफ़ी हो गया, क्योंकि अगली बार के लिए भी कुछ करना है। आलोक जी छोड़ते नहीं हैं, हमेशा बुला लेते हैं स्टेज पे। तो मुझे करना कुछ और भी था, बट अभी मैं संभाल के रख लेता हूँ ताकि अगली बार की उम्मीदें ना टूटें और मैं भी हाथ पाँव ना जोड़ूं। लेकिन एक बात की मुझे खुशी है कि इस बार ना मेरे हाथ काँपे ना आवाज़ काँपी, और ये जो रिस्पांस मिला इससे हो सकता है अगली बार मैं कुछ और अच्छा कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।